शुभेंदु अधिकारी के अ, गले पे डाला, उसके बाद से लगता है कि योगी से भी 4 कदम आगे बढ़ के बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक खतरनाक फैसले कर रहे हैं, जो करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा सकता। और अगर आप लुटियन ज़ोन के कबाल के चक्कर में रहे, तो ज़िंदगी भर नहीं जुटा पाएँगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी लुटियन ज़ोन के कबाल से कोसों दूर है और धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं। अब उसका नतीजा क्या हुआ? कल एक शख्स दौरा-दौरा गया था हाई कोर्ट। दत्ता साहब उनके वकील थे। उन्होंने आर्गुमेंट किया कि हमारे खिलाफ 5-6 एफआईआर दर्ज हुआ है और एक एफआईआर 2017 का है। मिलॉर्ड हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। 21 मई को मतदान है, रीपोलिंग हो रही है फाल्टा में। हम वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, टीएमसी के उम्मीदवार हैं और हमें चुनाव से बाहर रखने की ये साजिश हो रही है। इसलिए हमें हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए हमारी उम्मीदवारी बनी रहे, इसकी व्यवस्था की जाए। अदालत ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये तर्क बिल्कुल जायज है आपका। अदालत ने कहा कि ठीक है, डेमोक्रेसी अक्षुण्ण रहनी चाहिए। जनतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र किसी भी सूरत में मरना नहीं चाहिए और ये दिखना भी चाहिए। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, अगर आपके एफआईआर हैं, 2017 के हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद भी एफआईआर हो सकता है, वो कोई विषय नहीं है। विषय ये है कि आप जो कह रहे हैं कि चूंकि चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, सत्ता का परिवर्तन हुआ है और सत्ता हमारे खिलाफ मालाफाइड इंटेंशन से एफआईआर दर्ज कर रही है, इस वजह से मेरा जो मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ने का, उसको अवरुद्ध किया जा रहा है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 21 तारीख के पहले, 21 मई के पहले हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। अदालत ने कहा कि बिल्कुल आपके तर्क में दम है और जायज है, जनतंत्र का तकाजा है, आपको पूरी पूरा अवसर मिलना चाहिए अपने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करने के लिए और जनतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए। अनुमति दे दी। कहा कि ठीक है, अगले 7 दिन तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, मतलब 26 मई तक उन्होंने बढ़ा दिया, 26 मई तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी आपकी। इनको मिल गया, जनतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की जो बात लेकर के गए थे अदालत, अदालत ने इनकी बात को मान लिया और 26 तारीख तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। लेकिन इस 12 घंटे में फिर क्या खेल हो गया? अभी-अभी की बात है, अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, हुए हैं लगभग। अभी-अभी की बात है, कल की ही तो बात थी। अदालत ने आपको ग्रांट किया है 7 दिन का, आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। आप चुनाव लड़िए, कैंपेन कीजिए, जमकर कीजिए। फिर ये रात भर में क्या हो गया? जो सुबह आपने फैसला ले लिया, दोपहर बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए और आपने कहा कि मैं नाम वापस ले रहा हूं। सवाल है कि आपने क्या इस बारे में टीएमसी के आलाकमान से पूछताछ की थी? क्या आपने अभिषेक बनर्जी से पूछा था? क्या आपने ममता बनर्जी से पूछा था? और अगर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों के संज्ञान में इस मामले को रखने के बाद दोनों ने आपको अनुमति दी और सबकी सहमति हो गई कि आप नाम वापस ले लीजिए, तब तो और बात है। और अगर ऐसा नहीं हुआ है, तो क्या आपने अपने स्तर से यह फैसला ले लिया? अगर अपने स्तर से फैसला लेना था तो टीएमसी का कोई अन्य उम्मीदवार नामांकन दाखिल करता। टीएमसी का अन्य उम्मीदवार कोई नामांकन दाखिल करेगा ही नहीं। ये तो वही बात हो गई, गुजरात की बात है। गुजरात में ऐसे ही हुआ, वॉक ओवर मिल गया भारतीय जनता पार्टी को एक जगह। तो यहां भी क्या वैसा ही होगा? वॉक ओवर हो गया फाल्टा सीट। खैर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और प्रेस के सामने उन्होंने कहा कि मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। पत्रकारों ने सवाल किया कि अभी तो कल आप कोर्ट गए थे, अदालत ने आपको कहा है कि लड़िए चुनाव, अभी फिर आपने ये मन कैसे बना लिया? और अगर ये बात थी तो फिर आप कोर्ट गए क्यों? आवश्यकता क्या थी कोर्ट जाने की? उन्होंने कहा कि फाल्टा की शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, अमन चैन की बहाली के लिए मैं ये नाम वापस ले रहा हूं। मतलब अगर जहांगीर खान चुनाव लड़ते तो फाल्टा में अशांति होती। ये देखिए साहब,
अब इसी से रेफरेंस आप निकाल लीजिए। ये कह रहे हैं कि फाल्टा में शांति हो, अमन चैन हो, मैं इसलिए अपने नाम को वापस ले रहा हूं, और अगर ये चुनाव लड़ते तो अशांति होती। हंगामा हुआ ना कल, नमाज वमाज को लेकर के कुछ बात चल रही है, तो एक आध दो जगह डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ, लेकिन अभी अभी डीजीपी साहब ने कहा कि ठीक से खिदमत की गई, सब लोग अपने अपने रास्ते पर आ गए, कुछ बात नहीं हुई, ज्यादा बात बनी नहीं। जो राज्य सरकार का निर्णय है वो निर्णय के साथ राज्य सरकार कायम है। इन्होंने कहा कि अशांति होगी इसलिए हमने वापस ले लिया। यहां तक भी बात चल जाती, यहां तक भी बात बन जाती, यहां तक भी बात होती, तो बात आगे नहीं बढ़ती और हम ये सवाल नहीं उठा रहे होते। बात इसके आगे निकल गई। क्या निकली बात आगे? श्रीमान जहांगीर खान ने कहा कि हमारे प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी में हम अपनी पूरी आस्था व्यक्त करते हैं, विनम्र शब्दों में कहा, और हमें पूरा यकीन है कि शुभेंदु अधिकारी के हाथ में फाल्टा सुरक्षित है। परसों एक दिन पहले फाल्टा की यात्रा पर थे, मतलब फाल्टा गए थे शुभेंदु अधिकारी, वहां भाषण दिया, सार्वजनिक सभा थी उसमें उन्होंने भाषण दिया। उस सभा में, चुनावी सभा में भाषण दिया और चेताया किसको? अभिषेक बैनर्जी को। वहीं पर कहा उन्होंने कि 24 प्रॉपर्टी के लिस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिल गए हैं, मतलब कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। और वहां से जब चेतावनी मिली तो कहते हैं कि अगला गिरा पिछला होशियार। तो उन्होंने सबसे बड़े शेर, वैसे तो जहांगीर ये हैं, लेकिन सबसे बड़े शहंशाह को ही उन्होंने चेतावनी दे दी। और सबसे बड़े शहंशाह कौन है टीएमसी में? श्रीमान अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी को ही कह दिया कि 24 प्रॉपर्टी की लिस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आ गई है और उसकी तहकीकात सरकार करेगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगी कि आपने ये कहां से लाया, क्या बिजनेस है, इस पर मैं आपको डिटेल बता चुका हूं। तो जब फाल्टा में ही ये धमकी अभिषेक बैनर्जी को मिली, दूसरे दिन ये दौड़ करके अदालत गए कि हो सकता है कि हमारी गिरफ्तारी हो, क्योंकि 5 एफआईआर हो गए, 6 एफआईआर। कोर्ट में इन्होंने कहा, इनके वकील ने कहा कि मिलॉर्ड, जो एफआईआर हुए हैं उसको सार्वजनिक किया जाए। दूसरी तरफ से वकील ने कहा कि भाई एफआईआर तो अपलोडेड है वेबसाइट पे, क्या एफआईआर है, क्या मुद्दा है, वो अपलोडेड है। बोला उससे बात नहीं बनेगी, उसकी कॉपी हमें दी जाए, और जो कुछ भी जो जो दफा इनके खिलाफ लगा है, मुकदमा क्या हुआ है, कौन सा आरोप लगाया गया है, वो सार्वजनिक किया जाए। कोर्ट ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है। भाई आखिर में हमारा बनाना रिपब्लिक नहीं है कि कुछ भी कोई आया किसी के खिलाफ आरोप लगा दिया और चुपके से उसको दबा लिया और फिर वो कोर्ट और पुलिस के बीच में